हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा अजीब है। यूनिवर्स के बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही हमारे यूनिवर्स को और जानने का मन होता है, लेकिन यूनिवर्स को समझने के हमारे विचार साइंटिस्ट और महान एस्ट्रोनॉमर्स की वजह से ही है। साइंटिस्ट के महान थ्योरीज के बाद ही आज हम यूनिवर्स के बारे में इतना जान पाए हैं। क्यों कुछ एस्ट्रोनॉमर्स उनकी थ्योरी ऑफ स्पेस टाइम को गलत करने में लगे रहे, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी हमने सोचा था कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में एक ऐसा विचार जो हजारों सालों से हमें परेशान कर रहा था। तब कोपरनिकस ने आगे आके बताया कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में हो तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ विरोध के बाद दूरबीन के द्वारा इसे माना गया। इस सच में धरती दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूरज की परिक्रमा करता है। तब न्यूटन यह समझाने के लिए साथ आए कि ग्रेविटी की वजह से ही सारे प्लैनेट सूरज की परिक्रमा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी पार्टिकल्स जिसके पास कोई मास होता है उसके पास ग्रेविटेशनल पुल होता है। उनके अनुसार सूर्य की परिक्रमा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह हमें खींच रहा है। चांद पृथ्वी के चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि हम उसे खींच रहे हैं। 1915 में आइंस्टाइन के आने के पहले न्यूटन ने 250 सालों तक राज किया। आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को खिंचाव के बजाय ग्रेविटी को घुमावदार स्थान के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड चिकने 4 आयामी कपड़ों में बैठी है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। सूरज जैसे बड़े चीजें अपने चारों ओर अंतरिक्ष समय को विकृत करती है और इसलिए हमारी धरती अपने ऑर्बिट पे टेढ़ापन दिखाती है। हमारे लिए यह न्यूटन के ग्रेविटेशनल पुल जैसे ही थे। यह अंतरिक्ष समय 100 सालों से ज्यादा से सिंहासन पर है और अभी तक यह थ्योरी सभी ढोंगियों के राज खोल चुका है। 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज एक निर्णायक जीत थी, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की तरह यह भी गिरने वाली हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भौतिकी चिड़ियाघर में अन्य बड़े जानवरों के साथ मौलिक रूप से असंगत है, जिसे हम क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं।